Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. Let's learn English. Guys, हमने लास्ट वीडियो में मैजिक रूल्स कंप्लीट किए थे. Let's recall all the magic rules and then we are going to translate the mixed paragraph using these magic rules. The first rule we have learned should have plus third form. चाहिए था. Whenever you get in the end of the sentence, you have to translate that sentence with the help of should have plus third form. Negative of should have third form is should not have plus third form. Was to were to is used for na tha, and the negative of was to were to is was not to were not to. Has to have to. जब भी सेंटेंस के एंड में ना है या पड़ता है आता है तो सेंटेंस को हम हैज टू या हैव टू के हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं. नेगेटिव ऑफ हैज टू इज डज नॉट हैव टू एंड नेगेटिव ऑफ हैव टू इज डू नॉट हैव टू. Rule number 4, had to. It is used for pada and the negative of had to is did not have to. And will have to is used for padega and the negative of will have to is will not have to. Now guys, we are going to do some translation. We'll just translate the mixed paragraph. Let's begin. See, the first paragraph is रोहित को मैच नहीं खेलना है. ना है is there in the end of the sentence and नहीं आ रहा है. So it is negative. See, रोहित को मैच नहीं खेलना है. रोहित डज नॉट हैव टू प्ले मैच क्योंकि उसे पढ़ना है. अगेन ना है इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. ना है के लिए हमने हैज टू हैव टू पढ़ा है. सिंस रोहित इज अ सिंगुलर दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज हैज टू. तो बिकॉज ही हैज टू स्टडी, उसे कल खेलना पड़ेगा. पड़ेगा विल हैव टू, ही विल हैव टू प्ले टुमारो. नेक्स्ट, मम्मी को खाना नहीं बनाना पड़ा. पड़ा हमने पढ़ा है हैड टू के लिए और यहाँ नहीं आ रहा है तो हैड टू का नेगेटिव होता है डिड नॉट हैव टू. तो मम्मी डिड नॉट हैव टू कुक फूड. मम्मी को खाना बनाना चाहिए था. चाहिए था सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की हेल्प से बनाएंगे. मम्मा शुड हैव कुक्ड फूड. अब हमें बाहर खाना खाना पड़ेगा. अगेन पड़ेगा आ रहा है. नाउ we will have to eat food outside. Now there is one paragraph for you guys. Just pause this video, translate this paragraph, and in next slide we'll see whether you have made the right paragraph or not. हमें इंग्लिश सीखनी है. ना है इज द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसलिए हमें रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. अगेन पड़ेगा. हमें सर की क्लास पिछले साल ज्वाइन करनी थी. ना था इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. पॉज करें, इसे ट्रांसलेट करें. लेट्स सी आपने सही ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है. हमें इंग्लिश सीखनी है. वी हैव टू लर्न इंग्लिश, इसलिए हमें रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. सो वी विल हैव टू अटेंड क्लास डेली. हमें सर की क्लास पिछले साल ज्वाइन करनी थी. वी वर टू ज्वाइन सर्स क्लास लास्ट ईयर. कैन वी गो फॉर वन मोर? ओके. मुझे पापा से बात करनी थी. ना था आ रहा है सेंटेंस के एंड में पर मुझे पापा से बात नहीं करनी पड़ी. पड़ा आ रहा है एंड इट इज नेगेटिव क्योंकि पापा को बाहर जाना था. अगेन ना था इज देयर. अब मुझे पापा का इंतजार करना पड़ेगा. पड़ेगा आ रहा है सेंटेंस के एंड में. देखते हैं आप सही ट्रांसलेट करते हैं या नहीं. पॉज करें वीडियो को, ट्रांसलेट दिस एंड वी विल सी. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे पापा से बात करनी थी. आई वॉज टू टॉक टू पापा. पर मुझे पापा से बात नहीं करनी पड़ी. बट आई डिड नॉट हैव टू टॉक टू पापा क्योंकि पापा को बाहर जाना था. बिकॉज पापा वॉज टू गो आउटसाइड. अब मुझे पापा का इंतजार करना पड़ेगा. नाउ आई विल हैव टू वेट फॉर पापा. नाउ some sentences are there for the homework. You have to translate these sentences in English.
and we'll check in the next class whether you have made the right sentences or not. सीमा को डॉक्टर बनना है, ना है आ गया सेंटेंस के end में, इसलिए उसे साइंस लेनी पड़ेगी। अगेन पड़ेगी। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पर कल उसे जल्दी नहीं उठना पड़ा क्योंकि उसे एक्सरसाइज नहीं करनी थी। ना था इज देयर। राहुल को नया मोबाइल खरीदना है, इसलिए उसे अपना पुराना मोबाइल बेचना पड़ेगा। उसे मोबाइल 2 महीने पहले खरीदना चाहिए था इज द एंड ऑफ द सेंटेंस। टू मोर आर देयर। रमन को मेरी नोटबुक लेनी है, इसलिए उसे मेरे घर आना पड़ेगा। मुझे उसे नोटबुक नहीं देनी है। मुझे दोस्त को कॉल करना है क्योंकि मुझे उसे सॉरी कहना है। उसे मुझे माफ करना पड़ेगा। So these 5 paragraphs are there for the translation, guys. You have to translate this paragraph in English. And if you get any issue, you can write in comment box. I'll solve your issue. I think that's enough for today. Thank you so much for attending this class. Keep learning English. Keep having fun. Enjoy. Bye. Take care. Take care. See you again.